अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फीडिंग हैबिट इन ओलिगोकेट्स। ठीक है, तो ओलिगोकेट जो कि है हमारे पास इसकी बेस्ट मेंबर है अर्थवर्म। ठीक है, तो ओलिगोकेट्स के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम और फीडिंग हैबिट की यहाँ पे बात करते हैं। तो जो हमारे पास होते हैं ना ओलिगोकेट्स, ठीक है, जो फाइलम एनालिड्स के जो है क्लास के मेंबर्स हैं। ठीक है, लिगोकेट्स जो हमारे पास होते हैं ये जस्ट फीड करते हैं मोस्टली रूटन लीव्स के ऊपर। अर्थवर्म वगैरह जो हैं जिसको हम देखते हैं, ठीक है ना, ज़मीन में जिसको हम नेचुरल प्लफर कहते हैं। ठीक है ना, कि ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है उसको ज़रखेज़ बनाते हैं। ये तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये ओलिगोकेट्स मिट्टी में मौजूद होते हैं और मिट्टी में मौजूद जो गले सड़े पत्ते होते हैं ना ये वो खाते हैं। तो दीज ओलिगोकेट्स फीड ऑन रूटन लीफ इन मड। ठीक है, मड जो होती है हमारे पास मट्टी होती है उसमें जो मौजूद गले सड़े पत्ते हैं ये उन पे फीड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई जो है वो पत्ता या फिर कोई फल, ठीक है ना, जो है ज़मीन पे गिरेगा, ग्राउंड पे गिरेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिकम्पोज होगा। ठीक है ना, वहाँ पे उस पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर या फिर कोई सी वेजिटेबल के ऊपर बैक्टीरिया अटैक करेंगे। ठीक है, उसको जो है वो गलने सड़ने देंगे। ठीक है, वो जब गल सड़ जाता है तो ये डीकम्पोज फूड जो होता है, ठीक है ना, ठीक है, इस डीकम्पोज फूड के ऊपर इस रूटन लीफ या फिर इस रूटन वेजिटेबल के ऊपर अर्थवर्म फीड करते हैं। ठीक है, ये अर्थवर्म ये रूटन लीफ खाते हैं। ठीक है, और इन रूटेड लीफ को ये सेगमेंट्स की फॉर्म में अपने अंदर लेके जाते हैं। ठीक है ना, सेगमेंट्स की फॉर्म में इन रूटन लीफ को ये अपने अंदर लेके जाते हैं, इन रूटन फ्रूट को अपने अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इनके अंदर मेथड क्या है ईटिंग का। इनके अंदर ईटिंग के मेथड की बात करें तो इंटायर सेगमेंट को खाते हुए, ठीक है ना, मड भी ये खा लेते हैं। ठीक है, जैसे ही अर्थवर्म जो कि ओलिगोकीट है एक, ये एक सेगमेंट को खाएगा ना, तो इस सेगमेंट के साथ लगी हुई जो मिट्टी है वो भी इसके अंदर जाएगी। ठीक है, और जब ये जो मड होती है ना ये इसके इंटेस्टाइन के अंदर जो है जब चली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सेगमेंट जो कि एक ऑर्गेनिक पार्टिकल है, ये और मड दोनों ही इसकी जाएंगी इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अर्थवर्म की इंटेस्टाइन में मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो यहाँ पे इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुई है तो ऑर्गेनिक मटेरियल को यहाँ से अब्जॉर्ब कर लेगी इंटेस्टाइन डाइजेशन के बाद, लेकिन पीछे बच की मिट्टी, तो मिट्टी को तो नहीं ना इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब करना। ठीक है ना, तो इस इनऑर्गेनिक जो कि मिट्टी है इस इनऑर्गेनिक फॉर्म को इंटेस्टाइन ने इस ऑर्गेनिक मटेरियल को अब्जॉर्ब कर लिया और मड जो थी इस इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद, तो ये क्या थी यहाँ पे इन ऑर्गेनिक। ठीक है, इस इनऑर्गेनिक फॉर्म को नेक्स्ट जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा देना है बाल्स की फॉर्म में। तो जो ये मड की इनऑर्गेनिक फॉर्म है इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाया जाता है अर्थवर्म, इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ बॉल्स, छोटी छोटी गेंद की शक्ल में इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाया जाता है। तो बेसिकली दोबारा मैं बताती हूँ इनका मेथड क्या होता है ईटिंग का। ठीक है, तो इनका ईटिंग का मेथड ये होता है कि अर्थवर्म ने ना एक सेगमेंट जो है ऑर्गेनिक पार्टिकल जो होता है, ठीक है ना, कोई गला सड़ा पत्ता हो सकता है, कोई वेजिटेबल का पार्टिकल हो सकता है गला सड़ा, ठीक है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक करके उसको गल सड़ दिया है। ठीक है ना, गला सड़ा दिया है, तो अब ये मौजूद है मिट्टी के अंदर, तो ऑब्वियसली इस ऑर्गेनिक पार्टिकल के ऊपर मिट्टी लगी होगी, मड लगी होगी। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इस ऑर्गेनिक पार्टिकल को अर्थवर्म ने खाना है तो ये ऑर्गेनिक पार्टिकल चले जाना है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में इसकी डाइजेशन होनी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्टिकल तो ऑर्गेनिक है, इसकी जो फॉर्म्स को अब्जॉर्ब कर लेना है इंटेस्टाइनल वाल ने, मड पीछे रहेगी इनऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म को अब इंटेस्टाइन की वाल तो नहीं ना अब्जॉर्ब करेगी, तो इस इनऑर्गेनिक फॉर्म को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा देना है बाल्स की फॉर्म में, छोटी छोटी गेंदों की फॉर्म में एक्सक्रीट करवा देना है। और जो ये बाल्स होती है ना इनऑर्गेनिक फॉर्म की, इसको नाम दिया जाता है कास्टिंग्स। These balls are called as the कास्टिंग। ठीक है, इन बाल्स को कास्टिंग का नाम दिया जाता है। तो अब हमने पहले बात की कि इनका जो है फीडिंग हैबिट किस तरह का है, किस तरह खुराक को अपने अंदर लेकर आते हैं। अब हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अभी हम बात करें इनके डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना, तो इनके अंदर, इनकी बॉडी में सबसे पहले क्या आएगा, माउथ, ठीक है। तो इनके जो माउथ की अगर हम बात करें ना, सबसे पहले क्या है अर्थम में, माउथ। अच्छा, माउथ के ना ऊपर एक लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि माउथ से इमर्ज कर रहा होता है, ठीक है। एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है, लिप लाइक ऑर्गन है जो कि स्लाइटली माउथ से थोड़ा सा बाहर को इमर्ज कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है। प्रोस्टोमियम इज ए लिप लाइक ऑर्गन दैट इज स्लाइटली इमर्जिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द अर्थवर्म। तो इस प्रोस्टोमियम का काम क्या है, इसने करवानी है केमोरिसेप्शन, ठीक है। केमोरिसेप्शन का मतलब क्या है कि इसने केमिकल्स या फिर क्या करना है, को डिटेक्ट करना है, एक रिसेप्टर की तरह, एक डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है जिसने केमिकल्स वगैरह को डिटेक्ट करना है। और इसका एक तो केमोरिसेप्शन है प्रोस्टोमियम का काम, दूसरा है इसका सेंसरी फंक्शन, ठीक है। सेंसरी फंक्शन है इसका काम, ठीक है। तो एक केमोरिसेप्शन है, दूसरा है सेंसरी फंक्शन, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या है कि अगर अर्थवर्म के पास आंखें नहीं होती, दे डू नॉट हैव आईज, तो ये क्या करते हैं, ये इस प्रोस्टोमियम ऑर्गन के जरिए जो है वो सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं खुराक को, ठीक है, खुराक के पैथवे को। ये इस सेंसरी ऑर्गन जो कि प्रोस्टोमियम है, इसके जरिए ये डिटेक्ट करते हैं कि खुराक कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन है, ये इसके माउथ से थोड़े से बाहर को निकला होता है। जिस तरह लिप्स होते हैं ना, इस तरह ये नजर आ रहा होता है, इसके लिप्स की तरह ये नजर आ रहा होता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो पहले हमने माउथ की बात की, अर्थवर्म के माउथ की बात कर ली है। माउथ के पास डिटेक्टर है जो कि क्या है, प्रोस्टोमियम है, केमिकल डिटेक्टर है, सेंसरी डिटेक्टर है, ठीक है। सेंसरी फंक्शन है, ठीक है ना, सेंसिटिव है ये, ठीक है ना, केमिकल्स वगैरह के लिए, सब्सटेंसेस के लिए जो कि डिटेक्ट करता है कोई भी खुराक को अपने अर्थवर्म अपने अंदर ले जाने से पहले इस प्रोस्टोमियम की हेल्प से डिटेक्ट करता है। अभी खुराक जो है इस प्रोस्टोमियम से डिटेक्ट कर ली गई है, अब खुराक को इसने अपने मुंह में ले लिया है, ठीक है ना, अपने अंदर ले लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मुंह में जाने के बाद खुराक कहाँ जाती है। माउथ के बाद एक स्ट्रक्चर होता है जहां खुराक जाती है, वो है फेरिंग्स। हमें पता है ना, जिस तरह हमारा गला होता है, इनका भी वैसे ही एक गला होता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। अब खुराक जाएगी मस्कुलर फेरिंग्स में, ठीक है, माउथ में जाने के बाद। तो फेरिंग्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इस फेरिंग्स पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इस फेरिंग्स ने फूड की ट्रांसपोर्ट करवानी है। दिस फेरिंग्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। खुराक ने यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवानी, जिस तरह हमारी खुराक फेरिंग्स और ईसोफेगस से होके स्टमक में जाती है। तो फेरिंग्स और ईसोफेगस का काम क्या है कि ये खुराक की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो इनमें भी क्या होता है कि माउथ के बाद खुराक जाती है फेरिंग्स में, जो कि इनका गला है, ठीक है ना। जिस तरह हमारा फेरिंग्स है, इनका भी फेरिंग्स है, गला मौजूद है। और ये खुराक ने इसके बाद कहाँ जाना है, जो फेरिंग्स से फूड की ट्रांसपोर्ट करवाई जानी है क्रॉप के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू क्रॉप, ठीक है। क्रॉप में पता है स्टोरेज, फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर है जहाँ पे खुराक को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना इनके पास ना जाज नहीं होते, तो इनके अंदर फिर फीडिंग प्रोसेस किस तरह होगा, ना इनके पास टीथ है ना इनके पास जा है, तो फिर फीडिंग प्रोसेस इनका क्या होगा। दे डू नॉट हैव जाज और टीथ, तो देन हाउ दे फीड, ठीक है। तो जब इनके पास ना टीथ है ना जाज है, तो फिर क्या होता है कि किसी भी ये पार्टिकल को, अगर जाज नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी पार्टिकल को सेंस करते हैं, ठीक है ना। सेंस करेंगे किसी भी पार्टिकल को सेंस करने के बाद ये सेंस किया पहले, फिर इन्होंने ओपन किया अपना माउथ। जब माउथ ओपन करते ही देखो पार्टिकल सेंस किया, ये खोल लिया अपना माउथ, ठीक है। अब माउथ ओपन करते ही इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपने माउथ को इस फूड के साथ, जिस तरह मैंने स्टार बना रही है, ये फूड है, इन्होंने इस माउथ को इस फूड के साथ कर देना है अटैच, ठीक है। फूड के साथ ओपन किया माउथ और अटैच कर दिया इस माउथ को, अटैच टू फूड,
ठीक है, किसी खुराक के साथ माउथ को अटैच कर दिया और फिर जो है अपने फेरेंक्स, जो कि माउथ के अंदर वो गला वाला पोर्शन है इनका, उस फेरेंक्स से क्या किया, जो है फोर्स अप्लाई की। ठीक है, और जब इन्होंने क्या करना है, फूड को पहले फूड को डिटेक्ट किया। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद जो है वो अपने मुंह को उस फूड के साथ लगा लिया, अपने माउथ को, उसके बाद अपना मुंह खोला। ठीक है, उसको अटैच किया उस फूड के पार्टिकल के साथ अपने मुंह को, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने फेरेंक्स के जरिए उस फूड के ऊपर क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया, ड्यू टू जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो चीज़ थी वो इनके माउथ में जाना शुरू हो गई। ये चीज़ जो थी ये इनके माउथ में, जो कि फेरेंक्स ने प्रेशर लगाया था इस फूड के ऊपर, और चीज़ जो है वो इस इनके माउथ में चले जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले अब चीज़ गई फेरेंक्स में, कि फेरेंक्स ने फोर्स लगाई थी ना फूड के ऊपर, और चीज़ आ गई इधर। ठीक है, अब फेरेंक्स से इसने जाना है नेक्स्ट जो है, अगर तो पहले फेरेंक्स में आने के बाद सब अर्थ फॉर्म में फेरेंक्स तक चीज़ ऐसे ही लाई जाती है, लेकिन उसके बाद दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक अर्थ फॉर्म की आती है टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ की कैटेगरी, फेरेंक्स के आने के बाद का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है टेरेस्ट्रियल स्पीशी और इक्वेटिक स्पीशीज़ में। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें ना, तो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट होता है। इन टेरेस्ट्रियल स्पीशीज क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट। ठीक है, और अगर हम इक्वेटिक स्पीशीज की बात करें तो इक्वेटिक स्पीशीज में कौन सी चीज़ होती है, स्टमक। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें ना टेरेस्ट्रियल स्पीशीज को ही मैं कंटिन्यू रखती हूँ अभी, क्रॉप और गिजर, क्योंकि स्टमक का तो काम वही है ना कि डायरेक्शन करवा के नेक्स्ट ट्रांसफर कर देना, तो क्रॉप गिजर थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। तो हम बात करें ना तो फेरेंक्स में आने के बाद खुराक ने फिर दोबारा अगर टेरेस्ट्रियल स्पीशी की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में कहाँ पे आएगी, फेरेंक्स में आने के बाद खुराक को लाया जाएगा। फेरेंक्स में आने के बाद टेरेस्ट्रियल स्पीशी के केस की बात कर रही हूँ मैं, खुराक आएगी क्रॉप के अंदर। ठीक है, तो क्रॉप बेसिकली है क्या, ये स्टोरेज स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड है। ठीक है, अर्थवर्म के अंदर क्या होती है, इनकी वॉल काफी थिन होती है, थिन वॉल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर। क्लियर। अच्छा, तो अगर हम क्रॉप की बात करें, क्या होती है, थिन वॉल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर है इसके अंदर। तो खुराक फेरेंक्स से कहाँ में आई, क्रॉप में आई। ठीक है, फेरेंक्स से होके क्रॉप में आती है। ठीक है, क्रॉप से खुराक नेक्स्ट जाएगी गिजर्ड में, फ्रॉम क्रॉप फूड मूव्स टुवर्ड गिजर्ड। ठीक है, क्रॉप से खुराक जाती है गिजर्ड में। ठीक है, तो गिजर्ड, जी फॉर गिजर्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। ठीक है, गिजर्ड में होती है ग्राइंडिंग। ठीक है, तो गिजर्ड की वॉल ग्राइंडिंग के लिए बनी है, मतलब इनकी वॉल थिक है। क्रॉप के अंदर तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, इसने तो जस्ट स्टोर करना है, तो थिन वॉल होगी, दैट्स वाई। ठीक है, तो लेकिन गिजर्ड ने क्या करनी है, ग्राइंडिंग, दैट्स वाई इसकी क्या होगी, थिक वॉल होगी। इट इज थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गिजर्ड क्या है, थिक वॉल्ड होता है। इसके ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। दिस गिजर्ड हैव क्यूटिकल लाइनिंग। ठीक है, क्यूटिकल लाइंड होती है इस गिजर्ड के ऊपर, क्योंकि इसने डीजनरेट नहीं करना होता ग्राइंडिंग के दौरान। अगर ये क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होगी तो ये डीजनरेट कर जाएगा लाइनिंग में। तो ये क्यूटिकल की लाइनिंग इसलिए गिजर्ड के ऊपर बनाई गई है ताकि इसको डीजनरेसी से बचाया जा सके ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। ठीक है, तो गिजर्ड के करीब एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड। तो हम देखते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे। तो गिजर्ड के करीब एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड। ठीक है, तो ये गिजर्ड के करीब है। तो सारे मिनरल्स जो होते हैं ना मड वगैरह में मौजूद, ठीक है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो मौजूद है इस मड में, तो गिजर्ड जो है, तो क्या होता है, गिजर्ड में के करीब है। ये कौन सा ग्लैंड है, ये वाला है कैल्सी, ये गिजर्ड है। ठीक है, और ये क्या है, कैल्सीफेरस
ग्लैंड। अब हमें पता है कि जो खुराक उसने ली थी अर्थवर्म ने, ओलिगोकेट ने, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मड मौजूद थी, फूड भी था और फूड के साथ साथ मड है उसके गिजर्ड में इस टाइम, ठीक है। तो अब क्या होता है, मड के अंदर होते हैं एक्स्ट्रा मिनरल्स, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मिनरल्स क्या होंगे, एक्स्ट्रा कैल्शियम, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कैल्शियम वगैरह इसके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम को क्या किया जाता है, इसको जो है कैल्सीफेरस ग्लैंड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज कैल्सीफेरस ग्लैंड्स अब्जॉर्ब दीज एक्स्ट्रा कैल्शियम, फूड में से एक्स्ट्रा कैल्शियम को कैल्सीफेरस ग्लैंड अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये कैल्सीफेरस ग्लैंड इस एक्स्ट्रा कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसको, इस कैल्शियम को उसके बाद बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। दिस एक्स्ट्रा कैल्शियम एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दीज कैल्सीफेरस ग्लैंड, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी बॉडी का पीएच मेंटेन करवाया जा सकता है, ठीक है, ड्यू टू दीज कैल्सीफेरस ग्लैंड। इस कैल्सीफेरस ग्लैंड की इस फंक्शन की वजह से, इस कैल्शियम अब्जॉर्बिंग फंक्शन की वजह से इस कैल्सीफेरस ग्लैंड ने बॉडी का पीएच जो है ये क्या करवा देना होता है, मेंटेन करवाना होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। इनके अंदर टॉक अबाउट इंटेस्टाइन, क्लियर। तो अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो अब क्या होता है कि जो खुराक ने गिजर्ड से नेक्स्ट जाना है इसकी इंटेस्टाइन में। तो जो इनकी इंटेस्टाइन होती है ना, वो एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब खुराक की ग्राइंडिंग भी हो चुकी है गिजर्ड में, ठीक है। अब खुराक को अच्छे तरीके से पीस भी दिया गया है। अब इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड की मजीद डाइजेशन होगी, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इंजाइम्स क्रिएट करवाए जाएंगे। इन इंजाइम्स ने फूड की, जो हमने ग्राइंडेड फूड था, मैं कहूँगी ग्राइंडेड फूड, जो गिजर्ड में ग्राइंड करवा के आया है अर्थवर्म, ठीक है ना। अर्थवर्म की गिजर्ड में जो ग्राइंड हुआ है, इस ग्राइंडेड फूड को नेक्स्ट जो है वो इंटेस्टाइन में लाया गया और इन एंजाइम्स ने यहाँ पे रिलीज किए गए, जिसने इस ग्राइंडेड फूड की मजीद डाइजेशन की। और डाइजेशन के बाद इस डाइजेस्टेड फूड को के जो अंदर मौजूद मिनरल्स वगैरह थे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर था, ये इंटेस्टाइन की वॉल ने अब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था, ओएम लिख रही हूँ, ऑर्गेनिक मैटर इन दिस डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये किसने अब्जॉर्ब करने हैं, अब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल वॉल ने अब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो अब क्या होता है कि अब इंटेस्टाइन जो होती है ना, इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिस तरह के, ये है इसकी इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ जो है वो फोल्डिंग हुई होती है इनके अंदर, ठीक है, इस तरह जो है फोल्डिंग हुई होती है, ठीक है, ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को, मस्कुलर स्ट्रक्चर को जो है वो फिट करवाया जा सके। देखो, अगर आप इस फोल्ड को खोलोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको पैक किया होता है स्ट्रक्चर को, इंटेस्टाइन की वॉल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन करवाई जा सके, ठीक है। तो इस जिग जैग फोल्डेड स्ट्रक्चर को, फोल्डेड शीट को इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है। दिस जिग जैग फोल्डेड शीट इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज दी टिफ्लोसोल, इसको नाम दिया जाता है टिफ्लोसोल का, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर ये मौजूद है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल ने क्या करना है, इट विल इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, इसने सरफेस एरिया इंक्रीज करना है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सरफेस एरिया ये टिफ्लोसोल बढ़ा देता है ऑर्गेनिक मैटर की अब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है ना वो एक्यूरेटली अब्जॉर्ब होगा इस इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्लियर। तो सब जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद था फूड के अंदर, उसको इस टिफ्लोसोल के जरिए एक्यूरेटली अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, क्लियर। इंटेस्टाइन जहाँ पे टर्मिनेट करती है इनकी, वहाँ पे एक होल प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है एनस, ठीक है। टर्मिनेशन जो पॉइंट है इंटेस्टाइन का वो क्या है, एनस। तो ये एक ऐसा होल है जिसके जरिए अनडाइजेस्टेड फूड, देखो अब यहाँ पे मौजूद था सारा
फूड जहाँ से मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब करवा ली गए, लेकिन कुछ खुराक ऐसी होगी जिसको डाइजेस्ट करना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को, जिसको मैं इससे मार्क कर रही हूँ, जिसके अंदर रेत वगैरह मौजूद है, उसको एनस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दिस अनडाइजेस्टेड फूड कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, ठीक है। तो ये एनस लास्ट पोर्शन है इंटेस्टाइन का, ठीक है, ओलिगोकीट यानी अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। तो हमने बात की इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और फीडिंग हैबिट की, ठीक है। तो ये होप्स हो कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फीडिंग हैबिटेट इन ओलिगोकीट यानी कि अर्थवॉर्म में समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।